हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पूजा ऑफिशियल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज है फ्राइडे मॉर्निंग रूटीन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं मॉर्निंग में कितने बजे उठती हूँ, मॉर्निंग में क्या क्या मैं बच्चों को लंच बना के आज दी हूँ। तो मेरी दिन की शुरुआत होती है कचरे वाली गाड़ी से। आप हंसोगे क्योंकि यहाँ 6 बजे कचरे वाली गाड़ी आ जाती है, तो जिसके आवाज़ से नींद खुलती है और सबसे पहला मेरा काम होता है अपने डस्टबिन के कचरे को ले जाके डालना। तो सबसे उठते ही आँख खुलते ही सबसे पहला काम ये होता है। फिर घर में आती हूँ, फ्रेश होती हूँ, फिर मैं घर में लगाती हूँ सबसे पहले झाड़ू। क्योंकि मेरी मम्मी दादी कहती थी कि घर में सब बासी घर नहीं रखना चाहिए। जब आप किचन जाने से पहले घर में झाड़ू लगा लो। अगर आप झाड़ू पोछा नहीं कर पाते हो तो नॉर्मली झाड़ू लगा लिया करो। तो मैंने झाड़ू लगा लिया जल्दी जल्दी से। अभी बस मैं डीपली क्लीनिंग नहीं करती हूँ, बस हल्का झाड़ू लगाकर जल डस्टिंग वगैरह में सबके जाने के बाद करती हूँ और फिर एक बार झाड़ू लगाकर पोछा करती हूँ। तो क्योंकि अगर मैं इधर झाड़ू पोछा करने लगूँगी ना तो टाइम हो जाता है, फिर बच्चों को उठाना, लंच तैयार करना नहीं हो पाता उनके टाइम से। तो मैंने झाड़ू लगा लिया है। और आज बाहर का मतलब आज क्या 2-4 दिन से तो बारिश कंटिन्यू हो ही रही है, तो मौसम तो बहुत ही अच्छा रहा है। और देख सकते हैं कितने हरियाली है यहाँ पे और आसपास फूलों की भी कमी नहीं है। तो पूजा करने के लिए बहुत आसानी से फूल मिल जाते हैं। तो चलिए, मेरा झाड़ू भी लग गया। अब मैं आ जाती हूँ अपने किचन में और किचन में करती हूँ इनके लंच की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने किया अपने लिए गर्म पानी। तो सुबह मैं लेती हूँ 1 गिलास गर्म पानी। सब कोई शायद आजकल पीते ही होंगे, बहुत अच्छा बेनिफिट होता है उसका। तो चलिए, अब मैं थोड़ा सा आज लंच में बनाऊंगी ना, सादा सिंपल सा ही आज उनका लंच रहेगा। तो मैं थोड़ा सा उनके लिए सूजी का हलवा, जो वो मीठे में बहुत पसंद करते हैं हमारे बच्चे और हमारे पतिदेव को भी पसंद है, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं हलवे की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने घी में थोड़ी सी सूजी डालकर फ्राई करने के लिए रख दिया है। तब तक वो भूनते रहेगा, तब तक मेरा सारा एक्स्ट्रा काम हो जाएगा जल्दी जल्दी से। तो मैंने इधर बैठ के आराम से गर्म पानी पी रही हूँ। तो देख सकते हैं मैंने ले लिया बहुत सारा आलू और मैं अच्छे से आलूओं को छील रही हूँ। तो मैं इसका बनाऊंगी थोड़ी सी सूखी सी सब्जी हमारे इधर बोलते हैं भुजिया। आलू और प्याज की अच्छी सी थोड़ी सी सिर्फ हल्की सी बिना मसाले की ये प्याज मिर्ची की फ़ोरन पे ये बनती है और बहुत ही पराठे या पूरी के साथ ना बहुत ही टेस्टी लगती है। मुझे तो दाल चावल के साथ भी अच्छी लगती है। तो मैंने सब जल्दी जल्दी आलूओं को छील लिया है। जल्दी जल्दी क्या टाइम तो लगता है, पर जैसे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड होता है ना तो लगता है कि काम कितना जल्दी जल्दी होता है। मैं खुद भी अपनी वीडियो को देखती हूँ ना तो लगता है कि कितनी जल्दी जल्दी काम हो रहा है यार, पर ऐसा होता नहीं है। सुबह का काम, सुबह का टाइम बिल्कुल हमारे पास नहीं होता है कि हम 2 मिनट के लिए बैठे भी। जबकि आप 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, जब तक आपके बच्चे, आपके पतिदेव नहीं जाते हैं तब तक आपको रिलैक्स नहीं मिलता है। तो तब तक मेरा इधर सूजी भी भुन गया था, तो मैंने साइड में पानी में चीनी डाल के उबाल लिया था, उस पानी को मैंने डाल दिया। अब ये थोड़ा सा सूख जाए तब मैं मेरा हलवा बनके तैयार हो जाएगा। तो मैंने इधर आलू के भुजिए को कट कर लिया। इस तरह से आलू को बीच में 4 भाग किया मैंने और उसके बाद थोड़ी बारीक बारीक कैसे कट कर लिया, जिससे ये जल्दी गल भी जाते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। कौन कौन इस तरह से आलू का सब्जी बनाता है या भुजिया बोल दो। तो मेरा हलवा बनके तैयार है। तो मैं इसे थोड़ा से प्लेट में घी लगा कर ना इसे फैला दूंगी कि बच्चों के देने तक ये ठंडी हो जाएगी और इसे पीसेस में कट करके मैं बच्चों को टिफ़िन में डाल दूंगी। इससे क्या होता है ना, बच्चे आसानी से उठाकर खा लेते हैं और उनको देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को आप वही खाना दो जो घर पे बनाते हो, सिंपली बनाते हो, जो भी बनाते हो ना, पर उसको उसी चीज़ को आप थोड़ा सा इनोवेटिव कर देते हो ना तो बच्चे खुश होकर खा जाते हैं। अब ऐसे हलवा आप डायरेक्ट टिफ़िन में डाल देते ना तो बच्चे बोलते हैं यार मम्मा ने क्या दे दिया। और इसे आप अगर पीस में कट करके दोगे ना तो बच्चों को पता नहीं अलग सा लगता है और वो बहुत शौक से खा भी लेते हैं। तो मैंने उसे ठंडा करने के लिए साइड में रख दिया है। तब तक आलू की सब्ज़ी के लिए मैं प्याज और मिर्च कट कर लेती हूँ। प्याज 2-3 आप क्वांटिटी अनुसार ले सकते हैं। बड़ी प्याज है तो आप 3 ले लें, सॉरी बड़ी प्याज है तो आप 2 ले लें, छोटी प्याज है तो आप 3 ले लें। थोड़ी प्याज की क्वांटिटी सब्ज़ी में ना ज़्यादा होती है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है प्याज और आलू की। जब तक हमारा प्याज गल रहा है हमने आटा गूँथ लेते हैं। तो आटा में मैंने आज लिया है थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन को हाथों से अच्छे से मसल लें और फिर उसमें डाल दें और स्वाद अनुसार नमक डाल के आप अच्छे से आटा को गूँथ लें। ये हमारा प्याज का पराठा बनके तैयार हो जाएगा।
और चाहे तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो, पर मैं हरी मिर्च अवॉइड करती हूँ क्योंकि बच्चों को खाना है। और ऐसे आप पीस कर डालोगे ना मिर्ची तो बच्चे खा लेते हैं, पर इस तरह से अगर साबुत डालती है या कट करके डालती है ना तो उनके मुंह में आता है, फिर मुंह में आता है तो उनको तीखा लगता है, इसलिए मैं मिर्ची का उपयोग नहीं कर रही हूँ। आपको और बड़ों को खाना है ना तो आप मिर्ची डाल सकते हो, फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तो चलिए जल्दी जल्दी आटे को हम अच्छे से गूँथ लेते हैं, आटा लगा कर रखते हैं। तब तक हमारे बच्चे भी उठ चुके हैं। बच्चों को उठाने का काम इनके पापा को रहता है, तो वो बच्चों को उठा के थोड़ा 5 मिनट लेके बाहर बैठते हैं कि वो फ्रेश हो जाए बच्चे। फिर मैं मेरा इधर का खाना का तैयार हो जाता है ना, तो फिर मैं बच्चों को नहलाना ब्रश कराना का काम कर लेती हूँ। क्योंकि बच्चे हैं यार, मम्मा के बिना करते नहीं है। इसके पापा कर भी देते, पर बच्चे मन मम्मा से कराऊंगा तो चलता है। कभी कभी उनके मूड पर डिपेंड करता है। तो बच्चे हमारे उठ गए हैं, फ्रेश हो रहे हैं, तब तक मेरा इधर सब्जी भी बनने को तैयार है। हलवा बन के तैयार हो गया है और पराठा मैं गर्मा गर्म बनाऊंगी। तो बना के मैं 2 पराठे रख लेती हूँ क्योंकि उनको नहला के फिर खिलाना होता है। तो चलिए ये पहला रोटी में हमारे काऊ के लिए, गाय के लिए। तो हमारे घर काऊ हमेशा आती है। तो आप एक बार अगर किसी भी जानवर को आप खिलाते हो ना तो हमेशा वो घर आपके आती है खाने के लिए, तो ये हमारे सौभाग्य की बात है। तो हमेशा पहली रोटी आप गाय को ज़रूर खिलाएं। तो ये बन गई है मेरी रोटी गाय के लिए। मैंने तेल नहीं लगाया क्योंकि गाय को जल्दी मतलब ज़्यादा तेल नहीं देना चाहिए। तो कभी कल बनाते हैं पराठा वगैरह तो दे देते हैं, पर आज मैंने रोटी ही सादा बनाई। अब बच्चों के लिए मैं इसमें लगा दूंगी थोड़ी सी घी। 2 पराठे मैंने बच्चों के खाने के लिए बना लिए, दोनों के लिए एक एक। और उसके बाद मैं लंच का उनका पराठा बनाऊंगी। लंच का पराठा मैं इस तरह से सिंपल सा नहीं दूंगी उनको। तो आप देखना मैं उनको किस तरह से देती हूँ कि बच्चे अपना लंच फिनिश करके भी आएँ और खुशी खुशी उनको अलग अलग शेप में आप दोगे ना तो बहुत खुशी खुशी खाते हैं। तो मैं इन्हें पराठे को अच्छे से सेक रही हूँ और मैं इसे कट करूँगी गोल गोल पीसेज में। आप चाहें तो कटोरी का यूज कर सकते हैं, या मेरे पास गिलास से गोल था तो मैंने गिलास से कट कर लिया। इस तरह से छोटी छोटी मैं उनके लिए पराठे बना दूंगी। तो एक टिफ़िन में छोटे छोटे, जैसे एक पराठा के 4 गोल्स आ जाते हैं, तो 4 पराठे मैं रख दूंगी उनके लिए छोटे छोटे सर्कल शेप में। और वो इंटरेस्ट से खाते हैं, उनको लगता है कि मम्मा ने कुछ स्पेशल बना के दिया है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं। तो और रहते तो घर के ही सामान है, पराठे ही हैं, पर बच्चों को लगता है ना इस तरह से आप कुछ अलग सा दो तो उनको लगता है कि आज सर्कल शेप में मिला है या ट्रायंगल शेप में कुछ मिला है। तो बच्चे पसंद से शौक से खा लेते हैं। तो ऐसे आप भी अपने बच्चों को क्या क्या बना के देते हो, कुछ आइडिया कुछ टिप्स हो ना तो मुझे भी सेंड करना ज़रूर, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मुझे भी आइडिया मिलेगा कि मैं अपने बच्चों को क्या क्या दूँ। तो देख सकते हैं कितना क्यूट क्यूट सा छोटा छोटा सा पराठा बन रहा है ना। तो बहुत टेस्टी पराठा बना था, प्याज का पराठा। आप ऐसे भी खा सकते हो। और इस तरह से मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है। आप इसे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पे करके थोड़ा फ्राई कर ले तो ये क्रंची हो जाता है। अब मैं बच्चों का लंच पैक कर देती हूँ। तो मैंने हलवों को इस तरह से पीसेज में कट कर लिया है, तो देख सकते हैं आसानी से कट भी गया ठंडा होने के बाद। और बच्चों को लंच में देने के लिए बहुत आसान भी हो जाता है क्योंकि बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है और वो आराम से हाथ में उठाकर खा सकते हैं। तो इसमें हमारा भी मन हो जाता है कि बच्चे हमारे खा के आए हैं और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, दोनों काम हो जाता है। तो इस तरह से मैं देखिए इसमें क्यूट क्यूट से पराठे रख देते हैं। मैं अपने अगर छोटे वाले को आलू की सब्ज़ी नहीं भी दूँ ना तो वो खा लेगा पराठे ऐसे ही, और दूंगी भी तो वो थोड़ा सा खाएगा, थोड़ा वापस लेके आएगा क्योंकि पराठे हैं इसमें प्याज मसाला ऑलरेडी मिक्स है, तो वो ऐसे ही टेस्टी हो गया है। तो वो ऐसे ही उठा के खा लेता है। पर मैं सब्ज़ी डाल देती हूँ, खाया तो ठीक है, नहीं खाया तो भी वापस भी ले आएगा, कोई बात नहीं। बच्चों को देना चाहिए, भले वो देखने नहीं भले वापस ज़रूर टिफ़िन में ले आए, तो हमें संतुष्टि मिलती है कि बच्चा हमारा इतना खाया इतना नहीं खाया। तो हम माँ हैं तो माँ की संतुष्टि के लिए तो आपको पता है। तो हमारे बच्चे भी चले गए स्कूल, मैंने अपने हस्बैंड को भी भेज दिया ऑफिस। और ये है काऊ का बर्तन, मतलब गाय यहाँ आती है ना खाना खाने, तो उसके लिए हमने ये बर्तन रखा है जिसमें जितने भी हरी सब्जियों के छिलके होते हैं ना उसमें डाल देते हैं, जो हमारा डस्टबिन में नहीं जाता, वेस्टेज भी नहीं होता है और काऊ भी खा लेती है और वो भी उनका भी पेट भरता है, हमारा वेस्टेज भी नहीं होता है। तो मैंने बना लिया अब किचन में आके अपने लिए चाय। पहले मैंने पूरे प्लेटफॉर्म साफ़ की, उसके बाद अपने लिए बना रही हूँ चाय। बन गई मेरी चाय, अब मैं पीऊँगी चाय आराम से आधा घंटा बैठ के मोबाइल के साथ, और फिर मैं लगूँगी अपने घर के एक्स्ट्रा कामों में, डस्टिंग करना,
पोछा करना, क्योंकि सब सोए रहते हैं तो घर बहुत ही मेसी सा हो जाता है। तो चलिए फिर गाइस, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें मेरे